हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माता दुर्गा की पूजा के बारे में कि प्रतिदिन हम लोग माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, जो लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं वो लोग सभी देवता यानी पंच देवता की पूजा वो लोग अवश्य करते हैं, या मंदिर में जितने भी देवी देवताओं का स्वरूप होता है उन सबकी पूजा करते हैं। पर कुछ विशेष पूजा होती है जो हम अपने इष्ट देव के लिए करते हैं। तो चाहे आपके इष्ट देव कोई और हैं या माँ दुर्गा हैं, तो आप उनकी विशेष पूजा किस प्रकार करें, तो यही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जैसे कम समय हो हमारे पास, जैसे हम प्रतिदिन तो पूजा अपने अनुसार कर रहे हैं, पर किसी दिन हमें बहुत जल्दी है, कहीं जाना है और कम समय है, तो ऐसे में एक चीज़ हमारे मन में उठती है कि आखिर आज हम पूजा करें नहीं करें, कम करें। और कम करते हैं तो हमारे मन में एक चीज़ उठती है कि मैंने आज बहुत एक पछतावा होता है। तो दोस्तों यही पछतावा समाप्त करने के लिए, और अगर जो लोग प्रतिदिन कामकाजी हैं और प्रतिदिन घर से जल्दी निकलना है उन्हें, तो बहुत कम समय में माता की संपूर्ण पूजा वो किस प्रकार करके अपने घर से निकल सके, तो यही सारी आज जानकारियां इस वीडियो में हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप जिस तरह से सुबह जगते हैं जगिए, अपने घर की मंदिर की जैसे भी सफाई करते हो कर लीजिए। और करने के बाद आपको क्या करना है कि माता दुर्गा की मूर्ति को स्नान कराना है। स्नान आपको पता होगा कि आम के पल्लों से, कुश से और एक अशोक की पत्ती से, इन चीज़ों से आप माँ को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप माता को धूप दीप ये सब लगाएं, और उसके बाद आपको क्या करना है कि माता को भोग लगाएं। और अगर आप सुहागन है, अगर कुंवारी कन्या है, तो माता को रोली चढ़ा दीजिए। और अगर सुहागिन है तो जिस जिस दिन आप सिंदूर चढ़ाते हैं, मेरा सिंदूर का मतलब यही है दोस्तों, जो ऑरेंज वाला सिंदूर आता है उसी को सिंदूर कहते हैं। तो जिस दिन आप सिंदूर लगाती हैं उस दिन माता की पूजा में उन्हें भी सिंदूर अर्पित करें। बाकी जिन दिनों में हम सिंदूर नहीं लगाते हैं उन दिनों में माता को कुमकुम, जिसे रोली भी बोला जाता है, तो वो अर्पित करें आप। और धूप दें और दीपक भी जलाएं और माता को भोग लगाएं। अब भोग में आप चाहे मिश्री का लगा सकते हैं, कोई सूखे फल का लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ की आपको लगे, अनाज को छोड़ करके वो उन चीज़ों का आप भोग लगा दीजिए। क्योंकि अनाज का भोग लगाने में दोस्तों आपको पूरी तरह से साफ शुद्ध होकर के माता के लिए भोग बनाना पड़ता है। तो अगर वो चीज़ें आप करें तो फिर अनाज का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे अगर आप सूखे फल का भोग लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा, सूखा फल ले लें, मिश्री ले लें, तो इन चीज़ों का भोग भी लगाएं आप तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से माता को स्नान कराना है, दीपक वगैरह लगाना है, धूप दीप जलाना है और माता को भोग लगाना है। अब दोस्तों देखिए, भोग लगाने के बाद आपको माँ को क्या करना है कि माता को भोग लगाने के बाद आपको हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करना है कि हे माता, आप हमारे द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण कीजिए और ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिए। ये चीज़ आपको माता से जरूर कहना है। अब बात आती है दोस्तों कि आपने पूजा पाठ कर लिया। अब मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं सिर्फ माता दुर्गा की पूजा बता रही हूँ, पर आपको विशेष तौर पे ये पता होगा कि प्रतिदिन जो है पंच देवता की पूजा करनी बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो चैनल पे वीडियो पहले से पड़ी हुई है कि प्रतिदिन की पूजा में क्या करें क्या नहीं करें, तो वो चीज़ें आप वहाँ से भी देख करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आज मैं इन चीज़ों को बताने लगूंगी तो ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाए। तो दोस्तों ये चीज़ आपको सिर्फ माता दुर्गा की पूजा में करना, बाकी किस प्रकार से आपको और देवता जो मंदिर में आपने रखा हुआ है उनकी भी पूजा आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप करें। या आज मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको अपने इष्ट देव की पूजा या देवी की पूजा किस प्रकार, तो आज मैं सिर्फ माता दुर्गा की पूजा की बात कर रही हूँ। तो इस प्रकार माता को भोग लगाएं। अब भोग लगाने के बाद, माता को भोग लगाने के बाद मैंने कहा कि आप माता से प्रार्थना जरूर करें कि माता हमारे द्वारा दिए गए भोग को आप ग्रहण जरूर करें। उसके बाद दोस्तों ऐसा करने के बाद आप बैठ जाएं। आप कहीं पे अच्छी तरह से आसन लेके, लाल रंग का आसन हो, कुश का या ऊन का, तो वो लेकर के आप बैठ जाएं। और बैठने के बाद आप माता दुर्गा का चालीसा या फिर माता दुर्गा के जो नाम आते हैं अनेक प्रकार के, वो नामों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ कि किस प्रकार आप पूजा करके और बहुत आसानी से माता को प्रसन्न कर सकते हैं।
तो जो चालीसा है दोस्तों ये बहुत आसानी से मिल जाती है आपको। नमो नमो दुर्गे सुखरनी करनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी। तो ये चालीसा आप जरूर कीजिए। और आप उसी चालीसा में पीछे होता है बिंदेश्वरी स्तोत्र, वो चीज़ भी आप जरूर पढ़िए। और पढ़ने के बाद दोस्तों आपको माता दुर्गा के मंत्र का भी जप करना है। तो माता दुर्गा का एक विशेष प्रभावशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। दोस्तों इन मंत्रों का आपको जप 108 बार करना है। 108 बार जप करने के बाद हाथ में जल लेना है और ये ऐसा बोलना है आपको कि हे माता, मैंने जो मंत्र जप किया वह आपको मैं समर्पित करता हूँ या करती हूँ। तो ऐसा बोल करके जल छोड़ देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे द्वारा किया हुआ मंत्र हम माता को समर्पित कर दिए। तो मंत्र जो है माता को समर्पित करना है। अब समर्पित करने के बाद दोस्तों आपने भोग भी लगा लिया और पाठ भी कर लिया, माता का मंत्र जप भी आप कर लिए। अब उसके बाद आपको करना है कि आपको खड़े, अगर मंदिर ऊपर है तो खड़े होकर के, मतलब मेरे खड़े होने का मतलब यही है कि अगर मंदिर ऊपर है तो आपको खड़े हो जाना है। और अगर मंदिर आपके निकट है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो फिर आपको क्या करना है कि अब माता की आपको आरती करनी है। आरती करने के लिए आपको ओम जय अम्बे गौरी, ये आरती सबसे अच्छी है। इससे माता के संपूर्ण स्वरूप की आरती मानी जाती है। तो आप ये आरती प्रतिदिन में कर सकते हैं। उसके बाद कर्पूर गौरम, ये आरती भी करना न भूलें। इससे संपूर्ण आरती हो जाती है सभी देवी देवताओं की। तो ये आरती भी जरूर करें आप। तो इस तरह से करके दोस्तों आपका पूजा पाठ पूर्ण हो जाता है, जो कि बहुत छोटी पूजा है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए कि अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप माता की इतनी भी पूजा कर सकें, तो फिर आप क्या करें, कैसे करें माँ की पूजा। तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना है कि जिस प्रकार बताया मैंने उस प्रकार माता को स्नान करा दीजिए, भोग लगा दीजिए। और भोग लगाने के बाद आप माता को तिलक वगैरह सब कुछ कर दीजिए। पूजा आरती का समय आपको नहीं मिल पाए, पूजा और जो पाठ होगा उनका माता का और आरती, उसके लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप शाम को दिया जलाने के समय पे आते हैं तो आप हाथ पैर धो करके, स्नान करके, जिस प्रकार आपको लगे कि आप शुद्ध होकर के पूजा में बैठने लायक हो गए हैं, तो उस प्रकार से आप क्या करें कि बैठ करके और माता के मंत्र का जप करें, और जो मंत्र मैंने अभी बताया, और माता का पाठ जरूर करें। और इस प्रकार से करके दोस्तों आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। यानी जो पूजा मैंने सुबह में बताया, तो जिनके पास समय नहीं है वो इसी पूजा को, यानी माता को स्नान कराना, भोग लगाना, ये सब तो सुबह बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आपको समय निकाल करके करना है। पर आरती करने में ही 5 से 7 मिनट आपका बहुत आसानी से निकल जाता है। पाठ करने में, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो पूजा है वो आधे समय में आप सुबह कर लें, और जो पाठ है, आरती है, वो शाम में कर लें। तो इस तरह से भी करके आप माता की जो है संपूर्ण पूजा कर लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि आप जब भी पूजा करें, आरती करें, तो फिर घंटी जरूर बजाएं आरती में। तो घंटी और विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ माता की पूजा करने से माता अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और आती है कि दीपक किस तेल का जलाएं। तो माता को सरसों के तेल का दीपक नहीं, देखिए अगर आपके अंदर ये सामर्थ्य हो कि आप घी का दीपक जो है अखंड जला सकते हैं तो फिर जलाइए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप नवरात्रि के दिनों में जलाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जलाते हैं, देखिए माता श्रद्धा की भूखी होती हैं, हमारे भोग की, प्रसाद की और दीपक की नहीं। हमें सिर्फ उतनी पूजा करनी है जितना हमारा सामर्थ्य है। कभी किसी को दबाव के साथ या मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ पूजा करने की सलाह मैं नहीं दूंगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, किसी चीज़ की सलाह अगर मैं देती हूँ आपको गलत सलाह, तो अगर आप जो करेंगे उससे अधिक, यानी अगर कोई गलत काम, मैं पूजा पाठ की सलाह आपको देती हूँ, तो उससे अधिक जो उसका गलत परिणाम होगा, गलत फल होगा, वो मुझे पहुँचेगा। क्योंकि आप तो मुझे जानते हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पे आप चलते हैं, तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा वो मुझे भी लगेगा दोस्तों। तो मैं कभी भी आप लोगों को या किसी को गलत सलाह नहीं देना चाहती हूँ, न देती हूँ। तो इसलिए मैं ये बताऊँगी दोस्तों कि अगर आप घी का दीपक जलाएं, अगर जला सकें तो, और नहीं जला सके तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। और दीपक में इतना तेल भरें कि जब तक आपकी पूजा और आरती हो रही है तब तक दीपक जलता रहे। आरती के बाद अगर दीपक ठंडा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि बहुत देर तक दीपक जलना चाहिए। बस मंत्र जप और जब आपका पाठ हो रहा है और आरती हो रही है तब तक दीपक जलना चाहिए। दीपक हाँ दोस्तों, सरसों का तेल, अगर आप सरसों के तेल से माता को दीपक नहीं जलाते हैं तो ये
बहुत अच्छी बात है, सरसों के तेल से दीपक माता को कभी ना जलाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से करके आप अपनी संपूर्ण पूजा जो है वह संपन्न कर सकते हैं और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले नवरात्रों में मैं आपसे बात करूंगी कि आप विशेष तरह से माँ की आराधना पूजा कैसे कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अभी प्रतिदिन में आप इसी प्रकार करके माँ की पूजा आराधना और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने मन में शांति और एक अजीब तरह की माँ की शांति होती है। यानी माँ का जब आप ध्यान करेंगे तो वो एक अजीब तरह की शांति होती है जिसका दुनिया में किसी सुख से तुलना नहीं किया जा सकता है। तो जब आप मंत्र जप करें तो बिल्कुल शांत अवस्था में हो करके और ये ध्यान करें, माता दुर्गा का ध्यान करें। वैसे दोस्तों एक चीज होती है, जब आप मंत्र जप करेंगे तो हमारा ध्यान भटकता है, तो भटकने दीजिए, ये सबके साथ होता है। जब आप मंत्र जप करेंगे तो मन भटकता है, पर हमारा काम यह है कि हम मन को खींच करके फिर उसी स्थान पे लाना है। अगर जिन देवता का आप मंत्र जप कर रहे हैं उसमें अगर ध्यान नहीं लग पाता है आपका, तो जो मंत्र आप बोल रहे हैं जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम, तो इन चीज़ों पे ही आप ध्यान करें, इन अक्षरों पे ही आप ध्यान करें कि ये आपके मुख से निकल करके और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन चीज़ों का ही आप ध्यान करें। तो इस तरह से जो हमारा मंत्र है वह जपते जपते धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और इसी तरह माँ की कृपा हमें मिलती रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और माँ जगदम्बा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रहें। धन्यवाद।